हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्कुलर प्लाजो की कटिंग किस तरह से होती है पेपर पे। तो पहले हमें 2 पेपर ले लेनी है इस साइज की। फिर इसके बाद हमें कमर की पट्टी निकालनी है। इलास्टिक लगाने के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो ये मैं 3 इंच का पट्टी निकाल रही हूँ। इलास्टिक लगाने के लिए पहले पट्टी निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। कमर की चौड़ाई देखिए कितनी लेनी है। कमर की चौड़ाई 24 इंच है, तो पहले हम 12 इंच लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा ये लूज के लिए, क्योंकि इलास्टिक डालनी है इसलिए। फिर एक बार चेक करनी है इस तरह से। 12 इंच पे मार्किंग करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। टोटल 14 इंच में ली हूँ। फिर इसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इस पेपर को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है तिरछा, और बराबर से फोल्ड कर लेनी है इस तरह से। और जो ये कमर की पट्टी है, इसकी चौड़ाई हमें नाप लेनी है इस तरह से। एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, और इसकी चौड़ाई चेक करनी है इस तरह से। तो ये 7 इंच आ रही है, तो हमें 7 इंच का देखिए इस तरह से चौड़ाई नापनी है। जहाँ 7 इंच आ रही है उस तरह से, जहाँ से ये कवर हो जा रही है यहाँ मार्किंग करेंगे। और इसके बाद लंबाई नापेंगे। जहाँ मार्किंग के पास आ रही कि मार्किंग के पास 7 इंच आ रही है इस साइड, तो दूसरे साइड भी हमें इस तरह से 7 इंच कर लेनी है। दोनों साइड में 7 इंच करेंगे, और इस तरह से 7-7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसको इस तरह से हल्का गोल कर लेंगे। और इस तरह से पट्टी से भी एक बार इस तरह से चेक कर लेनी है। देखिए इस तरह से चेक करनी है। और ये एक्स्ट्रा हो रही है पट्टी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे ले लेंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। और इस तरह से हल्का गोलाई जैसा करेंगे। अब ये बराबर आ गई है। कभी भी इस तरह से सीधा मार्किंग नहीं करनी होती है, हल्का गोलाई देकर मार्किंग करनी होती है। इस तरह से ये सही रहती है। इतना मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे पूरी। पैंट की लंबाई मैं 17 इंच बना रही हूँ, तो यहाँ 15 इंच लेंगे लंबाई। और जो ये पट्टी है, इसको हम जब लगाएंगे फोल्ड करके, तो ये 1.5 इंच की आ जाएगी या 2 इंच की आएगी। आधा इंच सिलाई में जाएगी, तो 2 इंच की पट्टी है। और ये यहाँ से हम 15 इंच लेंगे, और उसके बाद 2 प्लस करेंगे, तो फिर ये 17 इंच की प्लाजो बन जाएगी। तो इस तरह से 15 इंच का मार्किंग करेंगे इस तरह से। इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 15-15 इंच पे इस तरह की मार्किंग लगानी है। और फिर 1 इंच हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे, ये फोल्ड में चली जाएगी। और इस तरह से देखिए निशान बना लेनी है। अब इसकी मार्किंग अब यहाँ करेंगे। अब हमें आसन के पास मार्किंग करनी है। आसन की लंबाई लेनी है यहाँ से। तो आसन की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। ओपन साइड जिधर है उधर से ही आसन की लंबाई लेनी है। आसन की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद चौड़ाई करनी है इस तरह से 2 इंच। इस तरह से 2 इंच का मार्किंग करेंगे।
बोले। इस तरह से 2 इंच चौड़ा लेंगे और फिर इस निशान को इस निशान से देखिए इस तरह से हल्का तिरछा करके मिला लेनी है। इस तरह की मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हल्का सा गोल कर लेनी है। इस तरह से हल्का गोल का मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जब यहाँ कटिंग करेंगे इसको हल्का सा गोल घुमाते हुए करेंगे कटिंग, सीधा कटिंग नहीं करनी है इसकी। और इस साइड में देखिए कपड़ा कम पड़ रही है, ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ कपड़ा कम हो जाती है। घेरा वाला कटिंग करने से यहाँ कम पड़ती है। तो बचे हुए कपड़े को इस तरह से रख लेंगे, उसके नीचे से निशान को इस तरह से लगानी है। देखिए कपड़े को पेपर को इस तरह से रखने के बाद पेपर को बराबर से रख लेंगे इस तरह से और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और फिर इस तरह से इसकी मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सर्कुलर प्लाजो बनाने में या अम्ब्रेला फ्रॉक भी बनाने में इस तरह से घेरा के पास घेरा बढ़ने से यहाँ कपड़ा कम पड़ जाती है। और इसको इस तरह से यहाँ जॉइंट कर लेंगे। और इस तरह से आसन के पास भी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। और ये पट्टी यहाँ हम इस तरह से लगाएंगे। और ये इलास्टिक के लिए पट्टी है। इसको ओपन करने के बाद ये अम्ब्रेला टाइप की थोड़ा दिखेगी। इस तरह से ही सर्कुलर प्लाजो की कटिंग होती है। इस प्लाजो में घेरा बहुत आती है। और इस तरह से रखने के बाद ये सिलाई होगी। और इस पार्ट को यहाँ हम लगा देंगे। और इस तरह से पट्टी को हम यहाँ जॉइंट करेंगे। इसी तरह से सर्कुलर प्लाजो की कटिंग होती है। इस प्लाजो में घेरा ज़्यादा आती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।